कभी दिल वाली गली में आजा, आजा आजा। हाँ हाँ, सच कह रहा हूँ। मुझे भी थप्पड़ मारा था एक बहुत तुम्हारी माँ ने। Really? पूछ लेना, कोई शक वक का कुछ चक्कर नहीं था। मेरी समझ में नहीं आया क्या करूं। टिपिकल मर्द तो ईगो पर ही लेता ना, और एक्सपेक्ट करता है कि औरत आएगी, हाथ जोड़ेगी, माफी मांगेगी। औरत और मर्द के थप्पड़ में बड़ा फर्क होता है। औरत गुस्से में नहीं, उलझन में थप्पड़ मारती है। ये बात मुझे दूसरा थप्पड़ खा के समझ में आई। मैंने उसकी उलझन दूर नहीं की, वो और बढ़ गई। दूसरे दिन वो आई, मैंने सोचा सॉरी करेगी, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ मार दिया और रो पड़ी। और इतना रोई कि मैं माफी मांगना शुरू हो गया। पता था मुझे, अपने बाप को ही बताओगी तुम। क्या? ये कि तुम प्रेग्नेंट हो। मुबारक हो, तुम नानी बन गई हो। तो भाई तुम्हारा अंदाजा गलत था, वो कुकी ठीक कह रही थी। ठीक है, सही है बिलाल, इस घर में सब ठीक है सिवाय मेरे, एक मैं ही गलत हूं। चलो उठो, मैं ऑफिस जाते हो ड्रॉप कर दूंगा। और दूसरा थप्पड़ ना सिर्फ खींच के मारना। कौन? सलाम बॉस जी। वालेकुम अस्सलाम। बिल्ला भाई क्या हाल है? घर से बात आए, आ जाए अंदर आए। मैं बिल्कुल ठीक। आपको तो पता है अंडरग्राउंड था, वरना अंडर द ग्राउंड होते। ये धोबी कपड़े लेके गया था। आप ठीक तो है ना बॉस जी? पता नहीं। कमाल है, यहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं है, ना आपको ना मुज्जी भाई को। ये रसीद कपड़ों में से मिली थी, धोबी देके गया है। कुछ बताएंगी बॉस जी, आखिर हुआ क्या है? आप सिर्फ एक दफ़ा एक हुक्म करें। वो माठू गैंग याद है आपको? उसके साथ मेरी बड़ी ज़बरदस्त वाली सेटिंग हो गई है। अब मेरी पोजीशन पहले से बहुत बेहतर है। पहले तो बॉस जी बंदा उठाते थे ना, अब तो किसी को फड़का भी दें टेंशन नहीं। आप सिर्फ बताएं बंदा कौन है? मुज्जी भाई? मुज्जी भाई भला क्यों? शुक्रिया।
ये इन चीज़ों को देखना है आप, इसके बाद इजाज़ साहब, मैं आपसे अपना केस डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए बीबी, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं वाकई ही बीमार था। देखिए आपका केस जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र कर लें। इजाज़त दीजिए, अभी वक्त नहीं है मेरे पास। मैं किसी और केस की बात कर रही हूँ इजाज़ साहब। किसी और के, तो इसके अलावा कोई और केस? जी, इसके अलावा कोई और केस। बताएं। हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। ये आपका है? जी। ये लियाओ साहब, आइए चलिए। ये लो, सुकून करो, जामे शरीफ लो। हो सकता है वो अपना कुछ सामान वगैरह लेने गई हो ना, अपने उसी घर से। यहाँ से तो अपना सारा कुछ समेट के निकली थी तुम्हारी तरफ, अपने बाप के साथ। हाय, वैसे एक हमारे ज़माने थे, पता है अब्बा जी से कोई बात करनी होती थी ना, 100 तरले मिन्नतें करनी पड़ती थी अपनी अम्मी की, तब जाके बात होती थी। और एक ये हर वक्त अपने बाप के कान से लटकी रहती है। अब क्या पता, अब कुछ कह के रास्ते में उतर गई हो कहीं। परेशान क्यों हो रहे हो? फ़ोन करके पता कर लो, हो सकता है स्कूल पहुंच भी गई हो। मम्मी जी ऑफ जा रहा है फ़ोन। चलो सब ठीक हो जाएगा। दुर्दाना का भी तो इलाज हो रहा है ना, सही हो जाएंगी वो भी इंशाल्लाह। वैसे उनका असल इलाज इश्तियाक है, उसे ढूंढ कर लाओ कहीं से। जी मैं कर रहा हूँ कोशिश। थमकीना तो पहले रोज से उसके साथ, बेचारे के साथ बुरा सलूक करती आई। आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक उसे? पता नहीं मम्मी जी। सुने किसी औरत का चक्कर है, तब उसके चक्कर में वो छोड़कर गया उसे। चलो भाई, शुक्र है तमकिनत को कदर तो हुई ना उस बेचारे की। वो मैं वहीं जाके चेक करता हूँ, फिर मुझे लग रहा है शायद अंदरूनी गई है। बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं लेट हो जाऊंगा। डीजू के इधर आए ना, आपने मुझे एक मैसेज कर देना प्लीज। अल्लाह हाफिज। मेरे डब्बा लेते आना बेटा, उस रात खाना लेके गए थे ना, वापस नहीं आया। जी ठीक है मम्मी जी। जू आप तो चली नहीं गई थी। हाँ, अब वापस आ गई। आप भी? नहीं, मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। वापस आएंगे हम लोग। सामान यही रहेगा। मेरा ये मतलब नहीं था। इसके अलग से दे दूंगी। सॉरी यार, सॉरी उस थप्पड़ के लिए जो तूने मुझे मारा था। मैं डिजर्व करता था वो थप्पड़। छोटी हरकत की थी मैंने, लेकिन टीचू वो एक थप्पड़ नहीं था यार, वो 8-10 थप्पड़ों के बराबर था। पूरे स्टोर ने वहां पे देखा था उस दिन। मैं वापस आई थी मुज्जी, तुम्हारी उस छोटी हरकत के बावजूद तुम्हारा गाल सहलाने के लिए आई थी, लेकिन मुझसे पहले वहां पे कोई और मौजूद था। अम्मी का ही तो बताने की आई थी शाजिया। कब से मुझे बाजी कॉलिंग कर रही थी, शकूर कॉलिंग कर रहा था, शाजिया कॉलिंग कर रही थी।
मैं किसी का फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, मैं वहाँ थप्पड़ खा के स्टोर में छुप के बैठा हुआ था, इसलिए फिर शाजिया को मजबूरन आना पड़ा था। टीचू, मैंने तुझे बताया था ना वो काम करती है स्टोर के पास स्कूल में। पता है इश्तियाक भाई घर में छोड़ के गए थे, कोई औरत का चक्कर नहीं था, उन्हें मेरा एफिडेविट मिल गया था बाजी के पास से, इसलिए छोड़ के गए थे। अम्मी की तबीयत भी इसीलिए ख़राब हुई थी, तब से बाजी की शक्ल नहीं देख रही वो, इसलिए तो शाजिया उनकी लुक आफ्टर के लिए आई हुई थी। उनके हैं आपस में कुछ पर्सनल टर्म्स। मैं सुबह नहान होकर निकल रहा था उधर कॉल सेंटर के लिए। तुम्हारी अम्मी की हालत बिगड़ गई, उनको चेस्ट में कंजेशन फील हो रहा था, उनसे सांस नहीं लिया जा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि इनको फौरन न्यूबिलाइज कराएं। तुम न्यूबिलाइजर लेने के लिए शाजिया की तरफ पहुंच गए, हाथ में हाथ डाल के मैंने देख लिया था। ये पूरी कहानी मुझे तुम्हारी बहन सुना चुकी है किसी और के नंबर से फ़ोन करके। टीचू, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी यार, जल्दी जल्दी में निकलना पड़ रहा था, ऊपर से वो शाजिया के पैर में चोट लग गई थी, इसलिए उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अल्लाह की कसम इसके अलावा कोई और बात नहीं है, तेरी कसम। ठीक है मुझे ठीक हो गया, ओके। क्या ठीक हो गया? मतलब ओके, तुम जाओ अपनी माँ के पास, उनका ख्याल करो, उनकी खिदमतें करो। यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो? जाओ। नहीं चलेगी मेरे साथ? नहीं मुर्जी, मैं नहीं जा सकती, अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं थक गई हूँ। तुम्हें मेरी हालत देख के नजर नहीं आता? इधर से उधर, उधर से इधर भाग भाग के मैं थक गई हूँ हर चीज से, बस हो गई है मेरी। जहां से शुरू किया था वहीं पे आके आज खड़ी हो गई हूं मैं। टीचू, बस मुझे जा तू यहां से प्लीज। मुझी वो नहीं आएगी बाजी। जो उसने देखा और जो उसे समझ आई उसके बाद तमकिना, इसमें मैडम की मेडिसिन की सारी डिटेल्स हैं। आज से उन्हें वॉक शुरू करानी है और कुछ दिन बाद 10-10 मिनट करके बढ़ा देनी है। मैडम का ध्यान रखना। और मुझे का भी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, शाजिया नहीं है, उसके अपने बाप की तबीयत बिगड़ गई है। मम्मी जी दवाई खा लें वरना कंजेशन हो जाएगी। ये एंटी एलर्जी बड़ी जरूरी है आपके लिए। मरने दो। ठीक है,
नहीं सही है, मैंने भी तो यही कहा था ना जब आप मेरे सर पे दवाई लेकर खड़ी हुई थी, याद है? ऐसे ही गिरी थी मैं जब मेरे तलाक के कागज आए थे। तो आपने क्या किया था भला? ऐसे मुंह पकड़ के ना जबरदस्ती मेरे मुंह में दवाई ठूंसी थी। क्यों? क्योंकि आपको अपनी बेटी चाहिए थी, जिंदा सांस लेती हुई, चाहे दिल पे कुछ भी गुजर रही, अंदर से सड़ रही हो, जल रही हो, और बाहर से पैरों पे खड़ी नजर आनी चाहिए, जिंदा सलामत। बस मैंने भी ऐसे ही करना है अम्मी जी। मेरे पास अब कुछ भी नहीं सिवाय आपके। चलें, आप मुंह खोलें और कसम से मेरे बदतमीजी पे उतर आना। Thank you very much. तुमसे कितनी दफा कहा है एक ही बार अपनी चीजें ले जाओ आके, बार बार तंग ना करो मुझे। तुम भी तो अपना सारा सामान उठा के चली गई थी, तो फिर वापस क्यों आई? सॉरी पापा, मुझे लगा डब्बू है। डीचू, दूसरा थप्पड़ कहीं उसने तो नहीं मारा? सच सच बताओ। दूसरा थप्पड़ भी मैं ही मारूंगी उसे, इतनी जोर का मारूंगी कि वो रोएगा, मैं नहीं। जा रही हूँ ऑफिस, देर हो जाएगी वरना। मुझी जी, क्या हुआ बद? अम्मी ठीक है? वो इश्तियाक का मैसेज है। हैं? क्या मैसेज आया है? शकूर के फोन पे अननोन नंबर से कॉल आई थी, पर अच्छी नहीं है। डाइवोर्स? शट अप। फिर कैसे होगा ये सब? बच मैसेज क्या है? स्कूल का सरप्राइज विजिट है, इंस्पेक्शन टीम आ रही है। वाह, ग्रेट आदमी है वैसे इश्तियाक भाई, हैं? कहीं भी उन्हें देखें स्कूल की कितनी टेंशन रहती है। इतनी टेंशन है तो खुद आके करवाए ना सब कुछ। अब कौन भुगतेगा उन्हें? कौन देगा प्रेजेंटेशन? कौन कराएगा इंस्पेक्शन? मम्मी जी को इस हालत में पता चल गया, उनको तो मेजर अटैक हो जाना। बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट होता है, कोई गलत रिपोर्ट चली गई ना तो इधर स्कूल बंद, उधर अम्मी फौत। ओहो बची, क्या हो गया है? आप हैं ना, वाइस प्रिंसिपल हैं, आप करवाएं विजिट। तो भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। आप वाकई वाइस प्रिंसिपल हैं, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? कुछ नहीं हूं मैं, सिर्फ बच्चे और टीचर्स थोड़ी गिनते हैं। वो अकाउंट, एडमिशन, फीस, खर्चे सबका हिसाब लेते हैं वो। मुझे तो लगता है इश्तियाक ने कराया होगा सब। छटा बची। ओके। स्कूल बंद हो जाए, अभी बहुत हो जाए। किस टाइम आना है उन्होंने? मुझे क्या पता, छुट्टी से पहले कभी भी टपक देते हैं। हेलो जिशान, नहीं यार आज नहीं आ सकूँगा ऑफिस, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। सॉरी अगेन।
मुझे आप लोगों से बड़ी ज़रूरी बात करनी है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस 2 मिनट चाहिए प्लीज़। मैं जानती हूँ आप लोगों की मेरे बारे में क्या राय है। इट्स ओके, मैं बुरा नहीं मान रही, क्योंकि आजकल मेरी अपने बारे में भी यही राय है। जहर सा लग रहा है अपना आप, लेकिन बात मेरी नहीं, इस स्कूल की है, जो अगर आज मौजूद है ना तो सिर्फ अम्मी जी की वजह से और आप लोगों की वजह से। लेकिन अम्मी जी बिस्तर पे और इश्तियाक स्कूल छोड़ के चला गया, और मैं जानती हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों की हेल्प मांग रही हूँ। आज स्कूल में इंस्पेक्शन टीम आ रही है। अगर हम किसी तरह पुरानी बातें भूल के एक हो जाए ना, तो शायद ये स्कूल बच जाए, शायद अम्मी जी उठ के बैठ जाए। इसलिए इस स्कूल की खातिर या अम्मी जी की खातिर अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैं दिल से सॉरी। बस यही कहना था मुझे। थैंक यू। मुझे तुझे पता है, हम तो अम्मी जी से छुपा रहे थे, शकूर ने जाकर उनको सब कुछ बता दिया। ना खुश हुई है वो कि बैठ गई है। थैंक्स मुझी। कोई बात नहीं। गर्दन में बल पड़ गया। आए
क्या कर रही हैं? ना अच्छा लग रहा है इस कुर्सी पे बैठा हुआ। मैं क्या बताऊँ आपको अम्मी जी, मैं कहती हूँ क्या कमाल किया अम्मी जी ने। मैं कहती हूँ ऐसे केक और बुके के अंदर लगाया इंस्पेक्शन टीम को, कमाल ही कर दिया। बहुत ज्यादा भाई, कभी त्याग भी नहीं कर सकता था ये। नहीं ऐਵੇਂ मारनी है मुझे। चलो, इश्तियाक जहाँ भी रहे अल्लाह से खुश रखे। ये तो मुझे भी खाने के लिए। डॉक्टर ने मना किया, ये नहीं मैं आपको सेब पा के देते हैं, पकड़े। कुछ भी खिला दो, अब नहीं मरूंगी मैं। मेरा बेटा जो साथ खड़ा है मेरे। हाँ, मेरी बेटी भी तो खड़ी हुई है। बेटी नहीं बेटियाँ, पाया, सिद्रा, शमीना, इकरा, सबने इतना साथ दिया। अम्मी जी बात कहूँ, अगर माइंड ना करें, इनकी सैलरियाँ बड़ी कम है अम्मी जी, मैंने आज देखी हैं। जरा देख लें अगर कुछ हो सकता तो। मैंने क्या देखना है बेटा, तुम खुद देख लो। निकालने ज़्यादा अच्छा। ओ यार ज़िशान, सॉरी ना यार, और ना कर यार। तुझे पता है कितने कर्जे हैं मेरे सर पे यार। सच में अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी यार। अब अम्मी को इस हालत में कोई छोड़ के कैसे आ सकता है? कोई भी बच्चा आता अपनी माँ को इस हालत में छोड़ के? तू आता अपनी अम्मी को छोड़ के? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आंटी को नहीं लाता, सॉरी। अच्छा पक्का वादा, कल से एक छुट्टी नहीं करूंगा यार। अल्लाह की कसम ज़िशान, कोई मर भी जाएगा ना, छुट्टी नहीं करूंगा, मेरी तौबा। यार ना यार, ये ज़िशान ना करिए, लफ्ज़ अपने मुंह से ना निकाल प्लीज ना। ज़िशान तुझे आंटी की कसम है यार, ना 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 यार। ज़िशान, ज़िशान, हेलो क्या हुआ? जॉब गई मेरी। आई एम रियली सॉरी डीजू, बट मुझे पता है वो अपनी माँ के साथ एंगेज्ड है, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं इससे ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं दे सकता था। क्या हुआ? डोंट यू नो, ही इज फायर्ड। तुम लोगों की कहीं सेपरेशन तो नहीं हो गई? तुम्हें उसका पता नहीं, उसे तुम्हारा पता नहीं। सारा सिस्टम जुगाड़ पे चला रहे थे इश्तियाक भाई, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा। मैं तो फंस गया हूं अनवर भाई। वो बंदा ना मुझे अंदर फेंक के बाहर से ताला लगा के चला गया। समझ में नहीं आता यार क्या करूं। ऑफिस, अम्मी, बाजी, ऊपर से डीजू। क्या कह रही थी डीजू, बात हुई आपकी? कुछ नहीं कह रही मुझी, तूफान वाली खामोशी। यार मैं और कितनी ना कर लूँ अनवर भाई। खुद वो किसी के कंधे पे सर रख दे वो ठीक है, मैंने मुश्किल में किसी का हाथ पकड़ लिया तो क़यामत आ गई है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। अपनी अम्मी की कंडीशन तक की परवाह नहीं की मैंने। एक तरह से धक्के दे के निकाला ना शाजिया को यहाँ से। बच्चों की तरह बाजी दवाइयाँ खिला रही हैं अम्मी को मुश्किलों से। इससे ज़्यादा पावर मैं क्या करूँ उसके लिए? ये फाइल पकड़ाएं जल्दी से, ये वाली।
तो तेरा ख्याल है शाजिया तेरी माँ के सराहने खड़ी थी इसलिए डीजू ने मुंह फेरा है तुझसे? और कोई इशू नहीं है उसको, है? एक एक बाल उसका कर्जे में बंधा हुआ है। तेरा क्या है? तेरा तो कल कर्जा शाजिया माफ़ कर देगी। उसने अपने मामू से पैसे पकड़े हुए हैं, जिसकी तलवार उसके सर पे लटक रही है। जेवर बिक गए हैं उसके, रातों को ड्यूटियां कर रही है, अदालतों में खज्जल हो रही है। उसका क्या होगा? तो खज्जल तो मैं भी हो रहा हूँ। मेरे इश्यूज नहीं नजर आ रहे उसको। मेरे पे क्या गुजर रही है वो मैटर ही नहीं करता। उसके सर पे ना एक कर्जा है अनवर भाई, मेरे सर पे ना बहुत सारी अदायगियां हैं। ये फाइल उधर रख दें असेसमेंट कैबिनेट में। असल में बात पता है क्या है? बीजू का ना ब्रेकअप हुआ है उस फ्लैट से, जिसके इश्क में से कुछ और नजर ही नहीं आता। तो घर से इश्क तो हर औरत को होता है मुझी, इसमें उसका क्या कसूर है? तो यार कर तो रहे हैं अनवर भाई, और क्या करूं बताएं आप। किस्मत रगड़े दे रही है, मैं क्या करूं? मुंह से आगे निकालूं? तेरे इश्यूज ना ऐसे हल हो सकते हैं। कैसे? ऐसे, अगर तू चाहे तो। अभी आंटी के पास से उठ के आया हूं, वो कहती है हाँ करवा लो उससे। मैंने तो सिर्फ एक साइन करना है चेक पे। यार आप उनके सामने भी यही रोना रो के आए हैं। वो माँ है तेरी मुझी, मेरे रोने की जरूरत नहीं उसे। तेरे हंसने से पता लग रहा है उन्हें कि तुझ पे क्या गुजर रही है। अनवर भैया आप बस मेहरबानी करके मेरे लिए कोई नौकरी निकलवा दें यार। अच्छा भला मालिक की कुर्सी पे बैठा हुआ है, किसी और के लिए क्यों नौकरी करेगा? अनवर भाई गोदाम और स्कूल में ना फर्क होता है। ये कोई गोदाम फैक्ट्री या कोई दुकान नहीं है, ये स्कूल है। और बाय द वे यहाँ पे मैं मुलाजिम की कुर्सी पे बैठा हूँ, मालिक की कुर्सी वो है। आपसे जॉब नहीं निकलती तो यहाँ के लिए कोई बंदा ढूंढ दे मुझे, ना मैं खुद ही देख लूंगा। तू एक काम कर मुझी, तू यहाँ के लिए भी खुद ही बंदा ढूंढ ले। मैं तो गोदाम वाला हूँ ना, इस स्कूलों का मुझे क्या पता। अनवर भाई चाय चाय। तू हमारे पास गोदाम आ, हम पिलाएंगे चाय तुझे। जी भाई, रंगनाथ बाजी ने बड़ा तंग किया हुआ। वो इस्तियाक भाई वाले नंबर के लिए मैं वो तभी डिलीट कर दिया था। उन्होंने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम जो दी थी। तो मैं क्या करूं? जा काम करने दे भी। ये क्या पट्टी पढ़ा के भेजा था आपने अनवर भाई को? नाराज होके चले गए मुझसे। यार मैं किस किस को मनाता फिरूं बाजी? जी क्या है ये? कोर्ट का समन है, लाया तुझे। डीजू तलाक मांग रही है। कभी दिल वाली गली